1498 अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका केप ऑफ गुड होप और अरब सागर को पार करते हुए चार जहाज भारत की ओर बढ़ रहा है। एक जहाज में सवार है एक यूरोपीय नाविक वास्को द गामा और यहीं से शुरुआत होता है यूरोपियों का समुद्र मार्ग से भारत में आगमन। इसी स्थिति में भारत की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। अगले 400 सालों के लिए भारत पहुंचते ही यह वह दौर है जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अरबों और यूरोपियों की निगाह इसी चिड़िया पर थी। मसाले, सोना, चांदी, व्यापार और सत्ता की लालसा ने ही यूरोपियों को भारत की ओर आकर्षित किया। इसी तरह से एक एक कर सारे यूरोपीय भारत आने लगे। पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी 14वीं और 15वीं सदी में यूरोप में पुरानी परंपरा को छोड़कर पुनर्जागरण की ओर बढ़ रहे थे। लोगों में चर्च की कठोर परंपरा से बाहर निकल रहे थे और नई परंपरा की ओर आगे बढ़ने लगे। जैसे विज्ञान, कला, साहित्य, नई आविष्कार की और फिर गए। नई यूरोप में नई तकनीकें आए, व्यापार और उद्योगों का निर्माण किया गया। इसी युग में कंपास की खोज की गई जिससे समुद्री मार्ग यात्रा आसान हो गया। आधुनिक जहाजों का निर्माण किया गया जिससे और लंबी दूरी तय किया जाने लगा। यूरोप में राजा की शक्ति कम और व्यापारियों की शक्ति अधिक होने लगी और शासन करने लगी। इटलियन नगर राज्य मेडिटेरेनियन सी पर एकाधिकार कर लिया। अरब की विस्तार से यूरोपियों को काफी दिक्कत होने लगी भारत से व्यापार करने में। इस मोड़ को फिर से सुधार लाने में पुर्तगाल सबसे बड़ी भूमिका निभाई और यहाँ के राजा हेनरी ने नाविकों और खोजकर्ताओं को समुद्री मार्ग के लिए प्रोत्साहित किया और यहाँ तक कि लोगों को प्रशिक्षित भी किया। पोप निकोलस फाई ने प्रिंस हेनरी को 1454 में दुनिया की खोज करने के लिए एक अधिकार पत्र दे दिया। यूरोप की खोज अभियान के 3 शब्द छुपे थे, गॉड, ग्लोरी और गोल्ड। ये 3 शब्द जिन्होंने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। पहला गॉड माने की धर्म का प्रचार व प्रसार, दूसरा ग्लोरी मानी यश और प्रतिष्ठा। सारे यूरोपीय यह चाहते थे हम एक दूसरे से आगे हम निकलें। तीसरा गोल्ड माने की धन के व्यापार। जैसे जैसे यूरोप अपनी शक्ति और प्रभुत्व को बढ़ाने लगे यूरोपीय एक दूसरे से टकराव होने लगी जिसमें सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाल के बीच हुई। दोनों ही देशों का एक ही उद्देश्य था, नई भूमि और समुद्री मार्ग की खोज और उस पर प्रभुत्व स्थापित करना। इसी कारण से काफी झगड़े बढ़ गए और स्पेन और पुर्तगाल दोनों देशों के बीच ट्रीटी ऑफ टॉर्सिलास नामक एक समझौता किया है। इस समझौते में दुनिया को 2 काल्पनिक हिस्से में बांट दिया है। अब पुर्तगाल को पूरब की ओर और व्यापार करने का अधिकार दिया गया, यानी कि अरब, अफ्रीका, भारत और एशिया तक, और स्पेन को पश्चिम की ओर यानी कि अमेरिका की ओर व्यापार करने का अधिकार दे दिया। यह समझौता ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलाम सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में यूरोपियों के औपनिवेशिक खेल की शुरुआत हुई। वास्को द गामा केप ऑफ गुड होप पर एक गुजराती व्यापारी मिलता है जिसका नाम अब्दुल मजीद था। उसने वास्को को भारत आने में मदद की। 21 मई 1498 महीनों की यात्रा के बाद वह कैलकट यानी आज का कोझिकोड पहुंच गया। समुद्रगुप्त राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। वास्को हाथ जोड़ते हुए राजा जमोरिन के पास झुकता है और कहता है, मैं राजा प्रिंस मैनुअल का दूत हूँ। हमें भारत से मित्रता और व्यापार के लिए भेजा गया है। वास्को ने राजा को उपहार दिया, कांच की बोतलें, टोपियां, कपड़ा, चीनी और शहद, पर इसे दरबार में तुच्छ माना गया क्योंकि भारत में तब सोना, चांदी, रेशम के कपड़ों और धनी राजा हुआ करते थे। जब वास्को लौटा तो राजा ने उसे उपहार में ढेर सारे मसाले, सोना और रेशम के कपड़े से जहाज भरे थे और यूरोप में इसकी 100 गुना मुनाफे में बदल गया। यूरोप का यह व्यापार नहीं था, यह था भारत और यूरोपीय व्यापार का रास्ता। बस 1 साल बाद वास्को लौटा। पुर्तगाल के राजा ने भेजा एक नाम पेड्रो आल्वेरेस काब्राल। उनके जहाज खो गया और ब्राजील का खोज हुआ और भारत के साथ साथ ब्राजील भी पुर्तगाल का हो गया। वापसी में काब्राल भारत पहुंचा और अरब व्यापारियों से उसकी भिड़ंत हो गई। कुछ सालों बाद वास्को द गामा फिर भारत वापस लौटा, इस बार बतौर वाइसरॉय। भारत का शासनकर्ता बन किस्मत को और मंजूरी थी। यहीं पर कोचीन में वास्को दा गामा ने आखिरी सांस ली।
तो दोस्तों यह था भारत में यूरोपियों का आगमन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।